नमस्कार दोस्तों, भूवि ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, मेटाबॉलिज्म और फ्री रेडिकल्स के बारे में कि ये सब चीज़ क्या होती हैं और इनकी हमारी बॉडी में किस तरीके से जो है वर्किंग रहती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट वर्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इससे हमें इसका मतलब समझ में आएगा कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोकता है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब इसे जो है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है और हमारी बॉडी में किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों मेरे हाथ में एक चार्ट है जिसमें मैंने जो है ये एक एटम बनाया हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी एटम से बनी हुई है। एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे कि प्रोटीन और डीएनए। दोस्तों ये एक एटम है। एटम के जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है और जो एटम की आउटर लेयर होती है इस पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी दूसरे सब्सटेंस को तो वो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया। अब इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ये एटम है ये वीक हो गया। अब इसे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इसमें दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से पूरे हो जाते हैं और ये एटम फिर से एक स्ट्रॉन्ग एटम जो है बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि इस ऑक्सीडेशन को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस एटम को दोबारा से एक हेल्दी एटम बना देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बॉडी में एटम्स होते हैं, एटम्स से बनता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से बनता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया और डीएनए हो गया और इस तरह के जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के जाने से, अगर जैसे एटम ने इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट किया तो उससे अगर जैसे जब उससे एटम पे फर्क पड़ेगा तो उस एटम के फर्क पड़ने से हमारे जो ये बॉडी के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन और डीएनए जैसे होते हैं तो इससे ये सब चीज़ भी इफेक्ट होती है जिससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगर ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तो बॉडी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। अगर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देखो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इसे हम रोक नहीं सकते लेकिन इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम न्यूट्रलाइज साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दोस्तों जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो दोस्तों जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो या फिर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम जो है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होता है, किसी का हाई होता है। तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो इस सब को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। और अगर मॉलिक्यूल प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा तो वो हमें जो है हमारी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो कर सकता है। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। फ्री रेडिकल्स दोस्तों होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उस समय पे जब उसे नहीं करना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं फ्री रेडिकल प्रोसेस या फिर फ्री रेडिकल अटैक। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस समय पे जब उसे नहीं करना चाहिए तब उसे जो है वो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब जब ये फ्री रेडिकल अटैक हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो ये क्या करते हैं, ये हेल्दी मॉलिक्यूल जितने होते हैं उन सबको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने लगते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। अब दोस्तों फ्री रेडिकल्स क्या, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का कोई फायदा भी होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं वो फ्री रेडिकल्स को यूज करती हैं। जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये फ्री रेडिकल्स का यूज करता है हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इसका मतलब फ्री रेडिकल्स का होना भी बॉडी में बहुत जरूरी है। लेकिन फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनका बैलेंस रहेगा
तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगी तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन तक को इफेक्ट करने लगती है, यानी कि हमारे बॉडी के प्रोटीन और डीएनए तक को इफेक्ट कर देती है और एक लेवल पे आके फ्री रेडिकल्स अटैक हमारी बॉडी में कैंसर तक कर सकता है। तो फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अब इसे एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में जो है लेने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स होते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारी डाइट के जो मेन विटामिनल्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट का मेन सोर्स होता है। दोस्तों जैसे विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, आपका ल्यूटीन हो गया, इस तरीके के। और ये हमारी बॉडी के जो प्राइमरी सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के हमारी डाइट के। दोस्तों कुछ नेचुरल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो अवेलेबल होता है, जिनसे हम अपनी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे कैरेट आता है, लहसुन आता है, आपका नींबू आता है, टमाटर आता है, ब्रोकली आती है, सेब आता है, हल्दी आती है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों जितनी भी सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये जितनी फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं इस सभी में जो है एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल होता है, लेकिन किसी में कम मात्रा में होता है, किसी में ज़्यादा मात्रा में। तो हमें अपनी डाइट को इस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए कि सब्जियों का, ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का जो इनटेक है वो हम ज़्यादा रखें थोड़ा सा, जिससे कि प्रॉपर विटामिन मिनरल्स, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को मिलता रहे और ये फ्री रेडिकल्स जो है इनका अटैक जो एंटीऑक्सीडेंट वो कम करता रहे, जो ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में हो रही है वो डाउन होती रहे। या फिर जो है क्या होता है कि एक चीज़ और होती है, अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का अटैक बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी का जो एंटी एजिंग प्रोसेस होता है उसे भी डाउन कर देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस होता है उसे भी मेंटेन करता है। और तो एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये जो नेचुरल सोर्स है, हमें जो है नेचुरल सोर्स की तरफ ही जाना चाहिए। हमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए कोई, जैसे अगर हम कोई भी मार्केट से कोई टैबलेट ले रहे हैं, वो सब चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल सोर्स से जितनी हम चीज़ें लेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।